नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच पेत्रकल की। शनिवार को रेवाड़ी के सैंड पाइपर विश्राम गृह में 56वीं रेजिमेंट के वीर पूर्व सैनिकों ने जिगरा डे मनाया। इस मौके पर पूर्व मेजर जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने पूर्व सीडीएस बिपिन रावत की अचानक हुई शहादत को दुखद घटना बताते हुए युवाओं से ईमानदारी के साथ देश की सेवा करने के लिए फौज में शामिल होने की बात कही। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और आपके यहाँ उपस्थित होने से लवरेज है, इसी वजह से इनके लिए आपके लिए शब्द नहीं निकल रहे हैं। आप इनके लिए दुआ करें कि इनकी सेहत बनी रहे और ये हमेशा ही हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम एक दूसरे को साल में एक बार 5 सीसी की मैत्री डोज लगाते रहें। जय हिंद। अफसर साहिबान तथा मेरे साथी नए पुराने सबको धन्यवाद। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और खुशी का दिन है कि 56 फील्ड रेजिमेंट माउंटेन जित्रा के जित्रा परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ जित्रा डे मनाने के लिए अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एकत्रित हुए हैं। इसलिए आज का दिन हम लोगों के बहुत ही खुशी का दिन है। इस प्रोग्राम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो पहले सदस्य आए हैं उनको, जो बाद में आए हैं उनसे रेजिमेंट के बारे में हालचाल जानने का मौका मिलेगा। इससे अच्छा और मौका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो भी नए पुराने सदस्य आपस में मिल करके बातचीत करेंगे और रेजिमेंट के बारे में हालचाल जानेंगे। अलवर में थी उस टाइम एक, अभी पीछे 2 बार रेजिमेंट देवलाली में थी जब 50 साल मनाया गया था, और एक बार उसका जित्रा डे मनाया था, उसमें हम गए थे। तो हमने देखा वहाँ जा कर के रेजिमेंट के सभी नए पुराने अफसर साहिबान मिले, सबसे बातचीत हुई और सब ने हमारा हालचाल जाना। उसके बाद भगत साहब हमको रेजिमेंट में ले गए और चलो रेजिमेंट में घूमने के लिए चलते हैं। तो हम रेजिमेंट में घूमने के लिए गए और रेजिमेंट में गए तो पहले 4 हज़ारा बैटरी में गए। वहाँ जा कर के देखा, पूछा ये कौन सी बैटरी है, तो उन्होंने कहा 4 हज़ारा बैटरी। तो मैंने कहा 4 हज़ारा बैटरी ये कैसे हो गई? 4 हज़ारा बैटरी में तो 5 फुट 9 इंच 10 इंच से ऊपर के जवान होते थे, और आज तो इस बैटरी में 5 फुट 6 इंच 5 फुट तक के जवान हैं। ये 4 हज़ारा बैटरी नहीं हो सकती। फिर दूसरी बैटरी में गए, उसमें सभी महियात और वाहिनी थे, उनकी बैलगाड़ी में गन को रख करके और ले जाते थे और वो बताते थे जहाँ यहाँ फायर करना है वहाँ रात को फायर करके आ जाते। 3 जवान शहीद हुए। कैप्टन आपका परिचय सर? हवलदार बलवंत सिंह। सर आज एक कार्यक्रम था, क्या आज ये कार्यक्रम था, ये हमारी यूनिट का 56 फील्ड रेजिमेंट का रेजिमेंट डे मनाते हैं जी। इसके अंदर रिटायर्ड बंदे हैं, वो अपना यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और यूनिट से भी बंदे आते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम थे उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे जनरल विजेंद्र सिंह। तो आज ये जैसे कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या क्या खासियत रहती है, कैसे आप गेट टुगेदर करते हैं? ये है कि सर अपने जो पुराने बंदे आए हुए हैं, पेंशन आए हुए हैं, वो सभी आते हैं यहाँ पर, अपने मिलते हैं आपस में, यूनिट का हालचाल पूछते हैं। यूनिट से बंदे आते हैं, वो इन सब बंदों का हालचाल पूछ करके अपनी यूनिट में जा करके बताते हैं। तो यूनिट की तरफ से कोई विशेष और भी प्रोग्राम होता है? यूनिट की तरफ से बंदे आते हैं, जैसे यूनिट में जब रेजिमेंट डे करते हैं तो वहाँ पर भी करते हैं, और यूनिट से जो बंदा आता है वो यहाँ पर शामिल होता है। रेवाड़ी जिले के इतिहास के बारे में यदि बताया जाए तो? इतिहास के बारे में है कि रेवाड़ी की अहिरवाल क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर हैं, इसलिए ये डे अपना मनाते हैं। आज सेंट पाइपर में ये आयोजित किया गया है? सेंट पाइपर में हर साल सेंट पाइपर में ही आयोजित किया जाता है 11 दिसंबर को। तो जैसे रेवाड़ी में इस यूनिट के यदि जवानों की बात की जाए तो कितने एक्स सर्विसमैन हैं रेवाड़ी के? इस यूनिट के अंदर तकरीबन 150-200 बंदे के करीब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो कितने? पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर अपना रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक और गुड़गांव, इन्हीं के अहिरवाल क्षेत्र के ज़्यादा है। युवाओं को क्या संदेश देंगे साहब? युवाओं को वही है कि अपना ठीक से प्रोग्रेस करो और शामिल होने की कोशिश करो। अच्छे सर। एक सूबेदार धर्मपाल। सर आज सेंट पाइपर में एक कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? यहाँ हमारे जित्रा डे मनाते हैं। अफ्रीका में लड़ाई हो रही थी, जब हमारी बैटरी गई थी अफ्रीका में, 4 हज़ारा माउंटेन बैटरी फ्रंटियर फोर्स, वो उनके छक्के छुड़ा दिए, इसलिए जित्रा टाइटल
वहाँ मिला था, उसकी खुशी में और AK-71 की लड़ाई की खुशी में ये हम एक ही रेजिमेंट का एक ही साथ नौकरी की थी। वो सभी इकट्ठे होकर के जित्रा डे मनाते हैं। जित्रा डे। जित्रा डे। अच्छा, क्या खासियत है इस रेजिमेंट की यदि बात की जाए? इस रेजिमेंट की खासियत है, और 71 की लड़ाई में 94,000 कैद इसी रेजिमेंट ने किया था। सबसे पहले ढाका में यही पहुंची थी। आर्टिलरी की यूनिट सबसे पहले यूनिट यही है, तोपखाना की। यदि आज बात की जाए कार्यक्रम की, सैंड पाइपर में जैसे कार्यक्रम हुआ है, तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे जी? जनरल पुष्पेंद्र सिंह साहब हमेशा तैयार रहने के लिए। युवाओं को यही संदेश है कि मातृभूमि के लिए तैयार रहो। कैसे तैयार रहें जी? फिट रहने के लिए क्या? फिटनेस रहे, सबसे पहली बात है फिजिकल फिटनेस लेना। कौन सा गांव है जी आपका? गाँव माजरा खुर्द है, मैंने हरिद्वार प्रसाद यादव बिहार से है, भागलपुर से रहने वाले हैं जी। जित्रा डे मनाया जाता है, क्यों, क्या वजह है जी, क्यों मनाया जाता है? एक बर्मा की लड़ाई में इस बैटल ने इतना काम किया जिसके वजह से एक बैटल और मेरा लड़ाई का सम्मान मिला, जिसको जित्रा जगह की जगह से जित्रा डे। 1971 की लड़ाई के आप हीरो बताए जाते हैं, क्या उसमें खास क्या रहा? खास ये रहा कि हर एक मोड़ पे दुश्मन को छक्के छुड़ाते हुए हम लोग सबसे पहले ढाका पहुँचे। युवाओं को क्या संदेश देंगे जी? युवाओं को आज क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को कहेंगे कि भैया फौज में मनोबल बढ़ाओ और अपनी सम्मान के साथ और अच्छे ढंग से जियो, कोई गलत काम नहीं, कोई अपने ढंग से अपने उच्च विचार के साथ ऊपर बढ़ने का प्रयास करो, यही हमारी शुभकामनाएं है। CDS विपिन रावत जी की शहादत हुई है, क्या कहेंगे सर? ये सबसे देश के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। उनके परिवार की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत दुखद घटना घट गई हमारे जीवन में। सर आपका परिचय? मेरा नाम है मेजर जनरल पुष्पेंद्र सिंह और मैं 56 फील्ड रेजिमेंट जित्रा का पूर्व कमान अफसर रहा हूँ। ये दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल पहले 11 दिसंबर को जित्रा नामक जगह मलेशिया में उधर अपनी यूनिट 4000 माउंटेन बैटरी फ्रंटियर फोर्स तैनात थी और जापानियों ने पूरी एलाइड फोर्स जो अंग्रेज़ों की थी उसको घेर लिया था। तो ड्यूटी मिली हज़ारा बैटरी को कि आप सबसे सामने फायर करते रहो ताकि हम पीछे से हट के यहाँ से विड्रॉ कर जाएं और अगली लड़ाई लड़ने के लिए हम सुरक्षित रहें। तो ऐसे ही हुआ और बड़ी बहादुरी से हज़ारा बैटरी वहाँ लड़ती रही दुश्मन के बिल्कुल आमने सामने होके और उनको एस्केप करने के लिए पूरी मदद दी। और इस बहादुरी के लिए जबकि सारी ओर डिफीटिज़म हो रही थी, सब लोग हाय हाय कर रहे थे कि जापानी आगे, जापानी आगे, तो ऐसे बहादुरी से लड़ाई करके उनका सामना करते हुए तो उनको जित्रा नामक के युद्ध सम्मान से निवाजित किया गया। 30 साल बाद रेजिमेंट को फिर मौका मिला एक और अहीर बैटरी के साथ, फर्स्ट मराठा के साथ वो युद्ध में लगी हुई थी। जमालपुर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी पाकिस्तानियों की और उन्होंने बोला था कि हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपके खून से ब्रह्मपुत्रा को लाल कर देंगे। तो उस टाइम पे हमारी 145 माउंटेन बैटरी ने फर्स्ट मराठा को बचाया, उनके काउंटर अटैक्स होते रहे और वो 31 बलूच थी पाकिस्तान की, उसको नष्ट कर दिया। तकरीबन उसके 300 से 400 जवान बिल्कुल अगले दिन सुबह मरे हुए नज़र आए, पूरे बिखरे हुए, और वो इतने भयभीत हो गए थे कि उनका रेडियो स्टेशन बोल रहा था, पाकिस्तानी रेडियो स्टेशन और एनी इंडियन रेडियो स्टेशन, आप गोलाबारी बंद करो, हमें गोले नहीं चाहिए, हमें दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिसिन की गोलियां दीजिए और हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। तो ये फिर ऐसे विजयी पाके जमालपुर पे ढाका का सीधा रास्ता खुल गया और इसलिए जब से सबसे छोटा रास्ता था ढाका का,
खुल गया और हमारी यूनिट की जो बैटरी थी वो ढाका में सबसे पहले प्रवेश हुई और अपने यादव साहब जो अभी आपसे बात कर चुके हैं, जो जीपीओ थे, वो जनवरी 272 तक 1972 तक वहाँ ढाका में 6 हफ्ते के बाद तक तैनात रहे। उसी की जाए सीडीएस साहब की, बिपिन रावत जी की, उनकी अभी शहादत हुई है, क्या कहेंगे इसे? बहुत ही दुखद घटना है। वो तो गए सो गए, उनके साथ 12 और जांबाज अफसर और सिपाही वो भी सब दुर्घटना में के शिकार हुए। तो सर, एक बड़ी हादसा हुआ है ये, इसको लेके क्या जांच होनी चाहिए विस्तृत? जांच तो ऑलरेडी ऑर्डर हो गई है कि क्यों हुआ है। जो ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, ये वीआईपी ड्यूटी के लिए इसको अच्छी तरह से देखा जाता है। जो रूट है जहाँ ये लोग लैंड करते हैं, ये कोई ऐसा नया रूट तो नहीं है, वहाँ अक्सर जाते होते हैं। पर ये कोई अचानक मौसम की ख़राबी से, मेरा जो अंदाज़ा है वो यही है कि मौसम की ख़राबी से वो हेलीकॉप्टर को तेज़ी से टकरना पड़ा नीचे ज़मीन पे और इसीलिए वो दुर्घटना हुई है। पर ये फ़ौज पे लंबा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि फ़ौज बड़ी बुलंद संस्था है और पूरा देश उसके साथ है। आप लोगों ने देखा किस मान्य से इन सबको विदाई दी गई। युवाओं को हम यही देंगे कि आपने सच्चा, अगर देश की सच्ची सेवा करनी है तो आप फ़ौज में आइए, क्योंकि फ़ौज ही एक ऐसी जगह है जहाँ की ईमानदारी से और सच्चे दिल से और पूरे विश्वास से, पूरे धैर्य से, पूरे जोश से देश की सेवा हो सकती है।